ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 7वीं करने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। लगातार वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, 6.2 में पहुँचे हैं। करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में अज्ञात अज्ञात कोण है, बाह्य कोण, अज्ञात बाह्य कोण x, बाहर जो कोण है का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। चित्र बनाते हैं। पहला भाग है इसका, ये x दे रखा है बाह्य कोण और इधर है 50 और इधर है 70। अब x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा, जो बाह्य कोण होता है वो दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो दो अंतः सम्मुख कोण जो हैं 50 और 70, 120 आ गया। इस तरह से x का मान निकालना है। त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतः सम्मुख, इसके अंतः सम्मुख है ये कोण, कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। इसलिए इसका मान 120 आ गया। अब दूसरा पार्ट है, सारे सवाल इस तरह के हैं। अब त्रिभुज बना रखिए इस तरह से, ये है और ये कोण दे रखे हैं। ये x निकालना है तो इसमें x, अब ये है इसके सम्मुख कोण दोनों ये हैं, तो x बराबर हो गया 45 जमा 65 यानी 110। तो यही लिख देंगे त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत आसान सवाल है ये। इसके अंतर सम्मुख कोण देखेंगे, इसके सम्मुख जो भी दो कोण हैं उनका जोड़ कर देंगे, ये बाह्य कोण आ जाएगा। तीसरा है,
ये x, ये कोण है 30, ये कोण है 40। अब इसमें बाह्य ये हो गया, इसके अंतर सम्मुख दोनों ये हो गए, तो x बराबर आ गया 30 जमा 40, 70 अंश। दोबारा लिख देंगे, यही कारण यही है। त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। चौथा पार्ट है, ये दिया है इधर दिया है 60, इधर भी दिया है 60 और ये दिया है x। अब इसके अंतर सम्मुख ये हो गए, 60 60 है दोनों, तो x का मान हो गया 60 जमा 60, 120 अंश। फिर लिख देंगे त्रिभुज का बाह्य कोण, याद हो जाएगा बिल्कुल। फिर ये दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। तो इस तरह से 60 जमा 60 120 हो जाएगा। अब पांचवा है इसका, पचास अंश और ये भी 50 अंश। x निकालना है, इसके अंत सम्मुख हो गए ये दोनों, तो x बराबर आ गया 50 जमा 50 बराबर 100 अंश। दोबारा इसमें भी लिख देंगे, यही कारण है। त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए इसका जोड़ हो गया x बराबर 50 जमा 50 100। ये पांचवा भाग था। अब इसका छठा भाग करते हैं। इसमें बना रखा है चित्र इस तरीके से। ये दे रखा है 30 अंश, ये दे रखा है 60 और यहां दे रखा है x। तो x कितना आ गया, इसके अंतर सम्मुख कोण हो गया दोनों ये, तो x बराबर है 30 जमा 60 बराबर 90 अंश आ गया। यहां भी लिख देंगे त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस तरह से पहले के 6 पार्ट थे, ये हमने हल कर दिए हैं। अब इसमें बाह्य कोण निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें अंतः कोण निकालना है। एक कोई बीच का कोण छोड़ दिया है, यहां अंतः कोण आ जाएगा। करते हैं, अंतः कोण
x का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र बनाते हैं। पहला भाग है, नियम यही लगेगा पहले क्वेश्चन वाला। यहाँ है 50 और एक एंगल दे दिया इसने x, ये x दे दिया और एक बाह्य कोण दे दिया 115। अब हमें पता है बाह्य कोण दोनों अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ऐसा होता है तो लिखेंगे x जमा 50 बराबर है 115। अब x हमें निकालना है तो इधर 115 है, ये 50 जाके घट जाएगा, ये आ गया 65 अंश। ये इसका उत्तर आ गया। अब इसका दूसरा भाग करते हैं। इस तरह से टेढ़ी लाइन है, x 70 और ये है 100। वही बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। तो लिखते हैं हम x जमा 70 अंश बराबर 100। तो x का मान आ गया 100 घटा 70 बराबर है 30 अंश। अब नियम तो वही लगा जो पहले सवाल में लगा था। हमें बाह्य कोण का पता है, ये दोनों अंतःसम्मुख कोणों के बराबर होता है, तो इसको इन दोनों के जोड़ के बराबर रख देंगे। अब x का मान निकालना, x को एक तरफ रख लेंगे तो दूसरा जो कोण दे रखे इधर जाके घट जाएगा, उत्तर आ जाए। इसी तरह इसमें हुआ, इन दोनों का जोड़, क्योंकि इसके अंतःसम्मुख ये दोनों हो गए। x जमा 70 बराबर 100 और x निकालना 70 उधर गया तो 30 आ गया। तीसरा भाग है इसका, इस तरीके से ये है 90 का और इधर दे दिया है x, यहां दिया है 125। अब ये 90 है, इस तरीके से बना रखा है, इसका मतलब समकोण है, यानी 90 का है। तो x जमा 90 अंश इक्वल टू 125। x बराबर है 125 में से 90 घटा देंगे, x बराबर आ गया 35 अंश। और दोबारा यही कारण लिख देंगे, बाह्य कोण दोनों अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे। 2 बार लिख चुका हूं, इसलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं अगले सवालों को। चौथा भाग है इसका,
ऐसे बना रखी है त्रिभुज। यहाँ है 120, यहाँ है x और यहाँ है 60। वही तरीका है, बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों का योग यानी जोड़ देंगे। x + 60 बराबर 120, x बराबर 120, ये 60 उधर जाके घट गया, 60 आ गया, x बराबर है 60 अंश। कारण फिर वही लिख देंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसका 5वां भाग करते हैं। यहाँ x, यहाँ 30 और यहाँ दे दिया इसने 80। अब इस ये बाह्य कोण है, इसका अंतः सम्मुख कोण हो गए ये दोनों, तो इनको जोड़ देंगे और इसके बराबर रख देंगे। अब x ये 30 उधर गया, घट गया, 80 में से 30 गए 50 अंश। इस तरीके से 5वां भाग हो जाएगा। कारण वही लिख देंगे, बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। छठा, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, लास्ट सवाल है इसका। ये x, ये 35, ये 75 अंश। अब वही त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोण है x जमा 35 बराबर है 75, x बराबर है 75 माइनस 35, तो x बराबर आ गया 40। लिख देंगे ये कारण दोबारा, बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कृपया ध्यान से सीखें।